नमस्कार, खबरची सौरभ देख रहे हैं और रांची से लेकर उप राजधानी यानी कि दुमका तक में एक बड़ा मामला सामने आया है। दरअसल दुमका की अंकिता की मौत हो गई है और इसमें जो आरोपी शख्स है उसका नाम शाहरुख बताया जा रहा है। रिम्स के बर्नवार्ड में अंकिता का इलाज चल रहा था और कल देर रात उसने अंतिम सांसें ली। बहादुर बेटी जिंदगी का जंग हार ही गई। इन सबके बीच रांची के युवा भैरव सिंह इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं, लाइव और एक्सक्लूसिव आपके साथ जुड़ेंगे और सीधे सवाल लेना चाहेंगे। भैरव जी, जो घटना हुई है कैसे देखते हैं और आप लगातार ऐसी घटनाओं को लेकर मुखर है, समाज के लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। समाज के सामने तो चिल्ला चिल्ला करके हम लोगों का इतना साल बीत गया, फिर भी समाज है कि जागने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है, समाज जागरूक हो चुका है। मैंने स्वयं हमारी बहन से बात की और उसके देहांत के 2 दिन पहले भी मेरी उससे बात हुई। उसने मुझे एक ही बात कहा था कि भैया, अपराधियों को आप सज़ा दिलवाइए। ये आप छोटी बहन का एक बड़े भाई से अनुरोध है, और जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगी तो मैं स्वयं आप लोगों के साथ मिल करके समाज को इस विषय को लेकर के जागरूक करने का काम करूंगी। क्योंकि मैं जानती हूं कि लव जिहाद जो है, अब अगर हिंदू लड़कियां मुसलमानों के बहकावे में आ करके अपना धर्म परिवर्तन करके उसका इस्लाम नहीं अपना लेती हैं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। लव जिहाद अब कत्ल जिहाद की ओर परिवर्तित हो चुका है। जो घटना घटी है इसको लेकर के आप लोगों की ओर से क्या अगला कदम होगा? क्या किसी तरह का प्रदर्शन करेंगे या फिर सरकार से क्या मांग करते हैं? क्योंकि जिस तरीके से न्याय की व्यवस्था है और झारखंड में जो राजनीतिक हालात भी बने हुए हैं, लगातार बीजेपी के नेताओं का भी ट्वीट आ रहा है कि सरकार रिसोर्ट में पिकनिक मना रही है और दूसरी ओर झारखंड की एक बेटी की मौत हो जाती है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो हमारी बहन को धमकी दी गई थी कि मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा अगर तुम मेरे साथ प्रेम में नहीं आओगी तो, और लड़की की हत्या कर दी गई, जिंदा जला दिया गया, 90% बदन जल गया था। बेशक उस दर्द को कैसे आप, और उसके बाद अभी क्या हो रहा है, उसके पूरे परिवार को धमकियां दी जा रही है कि आपको जान से मार देंगे। लेकिन ना तो सरकार जागरूक है, ना प्रशासन अभी तक कोई कड़ा कदम उठाया है। केवल अपराधियों को धर दबोचा गया है, उनको जेल भेज दिया गया है, सब शांत हो गए। सोचते हैं कि पकड़ा गया अपराधी, जेल चला गया, अब मैटर खत्म हो गया। मैटर खत्म। आरोपी की भाई भी धमकी दे रहा है। जी, आरोपी का पूरा परिवार लड़की के बाप को धमकी दे रहा है, लड़की के परिवार के प्रदेश सदस्य को धमकी दे रहा है कि अगर ये केस को वापस नहीं लिया, हमारा परिवार का लड़का घर वापस नहीं आता है, तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा, अनुरोध करना चाहूँगा सरकार से कि त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी बहन को धमकी दी गई थी, उसे जान से मार दिया गया था, उसके परिवार को भी जान से मार दिया जाएगा। आरोपी जेल में है, क्या मांग करेंगे उससे? सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए, त्वरित कार्रवाई करते हुए, फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत त्वरित उसको सजा दिलाना चाहिए। सबसे अहम सवाल, क्या भैरव सिंह दुमका जाएंगे? देखिए, वो हमारी बहन थी, मैं दुमका अवश्य जाऊंगा। इस विषय पे उनके परिवार अभी बेहद ही हताहत हैं, बहुत ही कष्ट में हैं, दुख में हैं। लेकिन जब कुछ दिन बीत जाएंगे तब इस विषय को लेकर के आगे क्या हम लोग काम कर सकते हैं, क्या चरणबद्ध हम लोग तरीका अपना सकते हैं अपनी बहन को जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने के लिए, इस विषय पे चर्चा करने के लिए मैं उसका घर जरूर जाऊँ। धर्म के प्रति तो लगातार कार्यक्रम करते हैं, कई इलाकों में आप पहुंचते हैं। अब महिला सुरक्षा को लेकर के भी भैरव सिंह कुछ स्टैंड लेंगे, कुछ अगला कदम उठाएंगे? आपको लगता है सूचना आधी है, धर्म के प्रति जागरूकता के विषय को लेकर के हम लोग हमारे कार्यक्रम में कभी आइए और आप देखिए, हम शिक्षा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, रोजगार व्यवस्था, इन सभी विषयों पे हम लोग समाज को जागरूक करने का काम करते हैं। और पूरे भारतवर्ष में कहीं भी हिंदू धर्म या हमारे देश के प्रति कोई भी अभद्र घटना या फिर जो घटना नहीं घटनी चाहिए, इस प्रकार की घटना घट जाती है, उन विषयों को लेकर के हम लोग रोड पे उतरते आए हैं और आने वाले समय में भी उतरते रहेंगे। बेशक आपने भैरव सिंह को खबरची सौरभ के माध्यम से सुना और अब तक का सबसे खास और इस पूरे घटनाक्रम पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ये खबरची सौरभ पर आपने देखा है। और जिस तरीके से भैरव सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जाहिर है ऐसे में झारखंड ही नहीं पूरे देश के लोगों को भी अब जागने की ज़रूरत है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल खबरची सौरभ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।